गोल्ड इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर है, चाहे आप यूएसडी में देखें या पीकेआर में, ये आपको ऑल टाइम हाई ही नजर आएगा। वो क्या वजूहत है कि ये अपने पीक पर अब इस वक्त चल रहा है, और क्या आपको इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वक्त गोल्ड को देखते हुए दो तरीके के लोग आपको मार्केट में नजर आएंगे। एक वो जो परेशान है कि गोल्ड खरीदे या नहीं खरीदे, क्योंकि जिन्होंने रैली मिस कर दी उनको लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिस कर दिया, और एक वो जिनके पास गोल्ड है और वो सोच रहे हैं कि मैं इसको बेचूं या नहीं बेचूं। तो आपकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए ये आज मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो जो लोग गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास गोल्ड है या जो खरीदने चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपकी एक स्टोरी सुनना चाहूंगा। आपकी और हमारी जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मिलता है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का लाजमी कहता है। मुझे भी एक बंदा ऐसा मिला जो 2018 और 17 में मेरा ऑफिस कोलीग था। जब आप कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सैलरी के बाद जो आपका अगला टारगेट होता है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ही होता है, और मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू की। मुझे मेरे ऑफिस कोलीग ने मशवरा किया, अगर तुम इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गोल्ड है, और अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा गोल्ड का परचेज करते रहो। यानी जो सैलरी आपको मिल रही है उसमें से कुछ पोर्शन का आप गोल्ड बाय करते रहे। उन्होंने अपने एक दोस्त की भी एग्जांपल दी और बताया कि उनका दोस्त हर महीने या हर सैलरी पर 1 ग्राम गोल्ड बाय कर लेता है। उस वक्त गोल्ड की कीमत तकरीबन 60,000 से 75,000 के दरमियान थी, क्योंकि उस वक्त भी ये गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो उस वक्त भी हमें महंगा ही लग रहा था। बहरहाल तनख्वाह कम होने की बाइस इन्वेस्टमेंट की बात आई गई हो, लेकिन वक्त ने फिर ऐसा पलटा खाया और आज गोल्ड जो 75,000 रुपए पर तोला मुझे मिल रहा था, 4,30,000 के ऊपर खड़ा है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, डॉलर के अंदर $4,000 प्लस में ये इस वक्त खड़ा हुआ है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इससे पहले हम थोड़ी सी एक हिस्ट्री जान लेते हैं। गोल्ड इंसानी तारीख का सबसे ट्रस्टेबल और सेफ एसेट माना जाता है, इसलिए जब करेंसी का कॉन्सेप्ट सामने लाया जा रहा था तो उसके पीछे एक यूनिट चाहिए था जिसकी बेस पर करेंसी पेपर या नोट छापे जाए। तो वो बेस बनी गोल्ड। और गोल्ड क्यों बना? क्योंकि पूरी दुनिया भर में गोल्ड को एक करेंसी के तौर पे या एक ट्रेड के तौर पे माना जाता था और सेफ एसेट माना जाता था। इसलिए 1970 तक गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड होता था उतने ही पैसे वो या करेंसी प्रिंट करते थे। लेकिन 1971 के बाद ये सब खराब होना शुरू हो गया, और ये सब गड़बड़ करने के पीछे एक ही मुल्क था, उसका नाम है यूएसए। यूएसए ने ये क्यों सब कुछ शुरू किया ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम करेंसी का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आज आपकी जेब में पड़े हुए पैसे इस बात की जमानत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या आपका जो भी सेंट्रल बैंक है, आपने उस पेपर के इवज उनके पास सोना रखवाया हो। यानी अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपए का गोल्ड स्टेट बैंक के पास आपकी अमानत में है। जब भी आप करेंसी का तबादला करेंगे तो एक्चुअली वो गोल्ड का तबादला हो रहा हो। क्योंकि गोल्ड को तोलना और फिर रखना एक मुसीबत है, इसलिए उसको पेपर करेंसी के ऊपर लाके उसको एक कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप आसानी से लेन देन कर सके इन टर्म्स ऑफ कैश। तारीख की अगर बात ही हो रही तो हम इसके साइकिल्स को भी देख लेते हैं कि गोल्ड कब कब अपने ऑल टाइम हाई पे गया और कब कब साइडवेज रहा। 1980 के वक्त गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $850 थी। 1980 से 2011 तक इसकी कीमत इसके करीब करीब ही रही, लेकिन 2011 में एक और जंप आया और कीमत 850 से $1,900 के ऊपर चली गई। उसके 9 साल बाद एक और जंप आया, 2020 में गोल्ड की कीमत $2,000 पे चली गई, और उसके 4 साल बाद ही यानी 2024 में गोल्ड की कीमत पहुंच चुकी थी $2,700। और 2024 से 2025 जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज कीमत $4,000+ के ऊपर खड़ी है। ये साइकिल से अगर आप देखें तो कितनी जल्दी जल्दी अब करीब में जंप लगाते जा रहे हैं। इस जल्दी जल्दी के पीछे क्या गड़बड़ है इसका पता लगाना होगा। इसके पीछे कुछ बुनियादी वजूहत है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हाल ही की बात करूं तो ट्रंप के 100% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद की बहुत बड़ा एक जंप सामने देखने में आया है। अगर आप चाइना की चार्ट पर नजर रखें तो ये हिस्ट्री में नॉर्मली गोल्ड बाय कर रहा है, लेकिन 2024 से 2025 में चार्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक जंप सामने आई है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब दुनिया भर में जो पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी होती है, यानी बैलेंस खराब चल रहा होता है दुनिया में, उस वक्त लोग पेपर करेंसी से बेहतर गोल्ड या सिल्वर को समझते हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है चाइना। चाइना ने जंग ना करते हुए भी अमेरिका की कमर तोड़ के रखी। वो कैसे? क्योंकि चाइना जिस तेजी से गोल्ड बाय कर रहा है उसी तेजी से अपने डॉलर के रिजर्व भी खत्म करता जा रहा है। जो कि रिजर्व ट्रिलियंस में थे अब वो सिर्फ चंद बिलियंस में रह चुके हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रिक्स का नेक्सिस है, जिसमें इंडिया, चाइना, तुर्की, ब्राजील और दीगर ममालिक शामिल। दूसरी जो वजह है वो डॉलर का वीक होना है। जब जब ग्लोबली डॉलर डाउन जाता है, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट डॉलर से निकालकर गोल्ड में शिफ्ट करना शुरू कर देते, क्योंकि जैसा शुरू में मैंने आपको बताया कि गोल्ड के बदले ही प्रिंट होती है आपकी सारी करेंसी, इसलिए गोल्ड को रिजर्व में रखना शुरू कर देते हैं। तो जब भी कोई चीज ऑल टाइम हाई पे जाए तो आपने उसके ऊपर बहुत ही गहरी नजर रखनी होती है, क्योंकि वो कभी भी नीचे आ सकती है।
इसी तरीके की हमने एक झलक 2008 के ग्लोबल रिसेशन में देखी, जिसमें पूरी दुनिया जहां आलमी बहरान का शिकार हुई, वहीं गोल्ड के प्राइस भी बहुत तेजी से नीचे आए। उसकी वजह ये थी कि लोग अपने आप को कर्ज से निकालने के लिए गोल्ड भी बहुत तेजी से सेल कर रहे थे, लेकिन गोल्ड ने सिर्फ 2 साल में ही वापस अपनी पोजीशन हासिल कर ली थी। इसलिए दुनिया भर में गोल्ड को बहुत ही सेफ एसेट माना जाता है। दुनिया भर के मईशत के इदारे गोल्ड को लेकर क्या राय रखते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के मुताबिक गोल्ड मजीद 6% ऊपर जा सकता है इस साल के आखिर तक, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक ये कभी भी क्रैश कर सकता है। और इस स्टेटमेंट की वजह तो आप अच्छी तरीके से अब इस वीडियो के बाद समझ चुके होंगे। अब सवाल यहाँ आता है कि आपको गोल्ड बाय करना चाहिए या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यकीनन गोल्ड बाय करना चाहिए। ये आपका सेफ एसेट होता है, यानी ये आपको इन्फ्लेशन से बचा के रखता है। ऐसे साइकिल दिहाइयों में आते हैं, लेकिन आप इसको सेफ एसेट के तौर पे रख सकते हैं कि आपको फ्यूचर में ये आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा। हर इन्वेस्टर को जो कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या कम्युनिटी के अंदर ट्रेड करता है, 5 से 15% पोर्टफोलियो गोल्ड में उसको अपना लाजमी रखना चाहिए। गोल्ड इतनी जल्दी जल्दी जंप कैसे लगा रहा है? इसकी एक बेसिक वजह इजी टू बाय हो चुका है। पहले गोल्ड दुकान से जाके परचेज करना पड़ता था, अब आप घर बैठे बैठे भी गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं। गोल्ड आप 3 तरीके से बाय कर सकते हैं। एक तो देसी तरीका, जो कि आप शॉप पे जाके गोल्ड की ब्रिक, गोल्ड का कॉइन या गोल्ड की ज्वेलरी बाय करते हैं। दूसरा तरीका जो कि मशहूर होता जा रहा है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। कुछ लोग बहुत पहले करते थे, अब ये आम होता चला जा रहा है, यानी आप घर बैठे बैठे गोल्ड की बाय और सेल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये इदारे होते हैं जो आपकी बिहाफ पर गोल्ड परचेज कर लेते हैं। ये भी एक कॉमन तरीका होता चला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको गोल्ड सेल करना चाहिए या नहीं। अगर आपको बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ एसेट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो गोल्ड हमेशा ज़रूरत पर ही सेल किया जाता है। तो ये डिसीजन टोटल आपके ऊपर है कि आपने गोल्ड को रखना है या बेचना है। अब एक और सवाल आता है कि गोल्ड को एक साथ खरीद लिया जाए या थोड़ा थोड़ा करके खरीदा जाए। तो देखिए, किसी को कुछ मालूम नहीं होता कि गोल्ड कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। हिस्ट्री देखें तो गोल्ड ऊपर ही की तरफ जाता चला जाता है, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर बाय करना हमेशा हर चीज रिस्की होता है, क्योंकि उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो इसलिए आप इसको सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। यानी हर महीने ये वही स्टोरी आपने रिपीट करनी है जो कि मेरे दोस्त ने मुझे शुरू में मशवरा दिया था और उसका दोस्त बाय करता था। तो आप अगर सैलरी से हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो हर महीने या चार्ट देखते हुए जब कोई मैसिव डंप आए, आप कुछ ना कुछ गोल्ड बाय कर ले। उम्मीद है आपको गोल्ड के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर मैं कोई चीज मिस कर चुका हूं तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। फाइनेंस से मुतालिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप भी देख रहे हैं, वहां मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।